खबर के साथ करते हैं लोकसभा स्पीकर को लेकर। ये बड़ी खबर है, स्पीकर पद के लिए विपक्ष ने उम्मीदवार उतार दिया है। ये दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो विपक्ष की ओर से के सुरेश ने नामांकन भरा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, देश के इतिहास में पहली बार स्पीकर के लिए चुनाव होगा। तो ओम बिरला के खिलाफ के सुरेश को कांग्रेस ने उतारा है, विपक्ष ने उतारा है, जिन्होंने नामांकन भी भर दिया है। ओम बिरला ने एनडीए की तरफ से नामांकन भरा और दूसरी तरफ के सुरेश जिन्होंने विपक्षी दलों की ओर से नाम भरा है। तो स्पीकर पद को लेकर अब आर पार की लड़ाई हो रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब स्पीकर के लिए चुनाव हो। ओम बिरला के खिलाफ सुरेश को कांग्रेस उतार रही है। तो ओम बिरला ने स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। इस तरफ दूसरी तरफ के सुरेश ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। विपक्ष की ओर से उम्मीदवार होंगे। बड़ी खबर है इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर स्पीकर पद को लेकर इंडिया और एनडीए में तकरार चल रही है। अभी तक जो ये कहा जा रहा था कि ओम बिरला स्पीकर होंगे, लेकिन दूसरी तरफ अब विपक्ष की ओर से भी उम्मीदवार उतारा गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दूसरा दिन है आज सदन का। 18वीं लोकसभा के स्पीकर अब कौन होंगे, इस पर सस्पेंस गहरा चुका है। हालांकि दोनों में से एक तरफ ओम बिरला खड़े हैं और दूसरी तरफ के सुरेश। बड़ी खबर है, आपको याद दिला दें कि राहुल गांधी ने सुबह जब मीडिया से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो हैं उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें अभी तक फोन ही नहीं पहुंचा है। कई विपक्षी नेता कॉल का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भरोसे में नहीं लिया गया, उनसे बातचीत नहीं की गई और अब डिप्टी स्पीकर पद की मांग भी लगातार की जा रही थी। ये कहना था, खुद राहुल गांधी ने मीडिया के सामने कहा था कि हम स्पीकर को पूरा समर्थन देने के लिए तैयार हैं। हालांकि अभी तक बीजेपी की ओर से या एनडीए की ओर से हमसे बातचीत नहीं की गई है, लेकिन हाँ, हम उस शर्त पर स्पीकर को समर्थन देंगे जब डिप्टी स्पीकर का पद हमें मिलेगा। हमें डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए, ये स्पष्ट कहा गया था राहुल गांधी की ओर से। लेकिन अब ये बड़ी खबर है कि केस समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है और इससे उसमें सदन की सहमति हो। ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता। धन्यवाद। पीयूष गोयल को आप सुन रहे हैं, बड़ी खबर है इस वक्त की, एक बार फिर से आपको बताएं। और इंडिया जो दल है वो दोनों आमने सामने स्पीकर पद को लेकर हो गए हैं। ये कहा है अभी पीयूष गोयल को आपने सुना कि स्पीकर किसी एक दल का नहीं होता है, संसद की गरिमा को बनाए रखना उनका काम होता है, वो किसी एक दल का हो ही नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ अब स्पीकर पद को लेकर ही दोनों दल आमने सामने हो चुके हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो डिमांड विपक्ष की ओर से की जा रही थी कि डिप्टी स्पीकर का पद हमें दे दीजिए, हम सपोर्ट करने को तैयार हैं स्पीकर को लेकर, जो राहुल गांधी ने सुबह मीडिया से कहा। लेकिन अब ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ ऐसा पहली बार हो रहा है इतिहास में कि स्पीकर को लेकर चुनाव हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी लाइव जुड़ गए हैं और न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शरद जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। शरद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले शरद जी आपके पास आना चाहूंगी, कैसे देखते हैं आप इतिहास में पहली बार स्पीकर का चुनाव एनडीए और इंडिया आमने सामने? जया, पहले भी ऐसी स्थिति बनी है, लेकिन बीते जब बहुमत की सरकारें होती हैं तो जरूर इस तरह की परिस्थितियां नहीं बनती हैं। और एक परंपरा जो हमेशा से रही है कि विपक्ष का उपाध्यक्ष का पद अपोजिशन को दिया जाता है, लेकिन बीच में ये परंपरा भी कुछ परिवर्तित हुई और इसी को लेकर चूंकि अब इस बार स्थितियां बदली हैं लोकसभा चुनाव के बाद और विपक्ष भी मजबूत है,
लेकिन जो अंदर से सूत्रों से खबरें आ रही हैं कि विपक्ष ने स्पीकर के लिए कोई उम्मीदवार, अभी ये रिपोर्ट्स हैं, आगे कितनी सच्ची हैं ये पता चलेगा, लेकिन विपक्ष ने कोई उम्मीदवार उतारने का फैसला नहीं किया है। तो इसका मतलब है कि अभी वो देखो और इंतजार करो की नीति पर अमल कर रहा है। वो क्योंकि जैसा राहुल गांधी ने कहा कि आज सुबह उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जो सदन बाहर कहा कि हमसे ये कहा गया था कि इस मसले पर, यानी उपाध्यक्ष के मसले पर आपके पास फोन आएगा, लेकिन अभी तक हमारे पास सत्ता पक्ष की तरफ से किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति का फोन नहीं आया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि विपक्ष ने राजनाथ सिंह के जरिए बात की है कि सरकार तक आप हमारी बात पहुंचाइए कि जैसी परंपरा रही है लोकतंत्र में कि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाए। तो अभी विपक्ष ने ये रवैया दिखाने का निर्णय नहीं लिया है कि वो इस मसले पर अड़ा हुआ है और वो अध्यक्ष के लिए भी कहीं जोर आजमाइश कर सकता है। वो देखो और इंतजार करो की नीति का पालन कर रहा है। और मुझे लगता है कि आगे देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या एनडीए इसके लिए सहमत होता है और इसके लिए विधिवत एक मैसेजिंग दी जाती है। राहुल गांधी जिस तरह से कह रहे थे कि अभी तक कोई सूचना नहीं है, तो अभी ये मामला ये नहीं कह सकते हैं कि किसी नतीजे तक पहुंच गया है, लेकिन फिर भी काफी दिलचस्प है। आगे दोनों तरफ से हो सकता है कि कुछ राजनीतिक दांव पेंच भी हों और ये भी हो सकता है कि एनडीए डिग्निटी के साथ ये मसला छोड़ दे विपक्ष के लिए। जी जया, निश्चित तौर पर इस पर देखना दिलचस्प होगा, नजरें लगातार बनाए रखनी होगी। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था सुबह जब वो सदन के अंदर जा रहे थे, सुनिए जरा। के सबसे बात की है, ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। तो देखिए, सुना आपने, राहुल गांधी ने कहा कि कल शाम को बातचीत हुई थी, उस समय कहा था कि हम आपको कॉल रिटर्न करेंगे, लेकिन अभी तक किसी तरह की बातचीत नहीं हुई है। हम सपोर्ट करेंगे स्पीकर को लेकर, लेकिन शर्त यह है कि हमें डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए। और अब क्योंकि ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि के सुरेश कांग्रेस की ओर से स्पीकर के रूप में उन्होंने अपना नामांकन भर दिया है, तो अंदर क्या होगा इस पर जरूर नजरें हमें बनाए रखनी होगी, इंतजार थोड़ा सा और करना होगा। शरद जी भी जुड़े हैं, इसके साथ ही मनोज जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, कैसे देख रहे हैं आप इसको, क्योंकि शुरुआत से ही हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि इस बार बहुत सी तस्वीरें सदन के अंदर आपको अलग नजर आएंगी। पिछले 2 बार के कार्यकाल में जो था वैसा इस बार नहीं है। इस बार विपक्ष की भूमिका बहुत ज्यादा मजबूत है और वो दिखाई भी दे रहा है। अब डिप्टी स्पीकर नहीं मिला तो स्पीकर के लिए हम अपने प्रत्याशी को खड़ा करेंगे, इस तरह की चेतावनी तो पूर्व में ही विपक्ष की ओर से दी गई थी। देखिए जया, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि राजनीतिक परिस्थितियां थोड़ी सी बदली है और राजनीतिक परिस्थितियां बदलने की वजह भी यही है कि लोकसभा में अब विपक्ष भी बहुत मजबूत है, काफी सीटें उसको मिली है। हालांकि सरकार एनडीए की है और भारतीय जनता पार्टी को खुद अलग देखें तो जितना विपक्ष है उतना खुद भारतीय जनता पार्टी के पास सीटें हैं, लेकिन विपक्ष में बोलने का मौका तो मिलेगा। जैसा राहुल गांधी चर्चा कर रहे थे कि कल रात को राजनाथ सिंह का फोन आता, खरगे साहब से बात भी हुई, लेकिन उसके बाद चीजें बदल गई। सुबह से वो इंतजार कर रहे हैं कोई फोन आ जाए। तो हमें लगता है कि जो एनडीए गठबंधन भी चाह रहा होगा कि अब इसमें कुछ नया किया जाए, क्योंकि ओम बिरला का लोकसभा अध्यक्ष बनना लगभग तय है। यदि चुनाव होते भी हैं तो भी ओम बिरला बन जाएंगे, क्योंकि बहुमत तो एनडीए के पास है ही। दूसरी तरफ डिप्टी स्पीकर की जब बात करते हैं तो के सुरेश का नाम आगे दिखाई दे रहा है। के सुरेश के नाम को आगे बढ़ाना चाह रही थी कांग्रेस, लेकिन अब हो सकता है कि उन्हीं को स्पीकर के लिए आगे बढ़ा दे, जैसी खबरें आ रही। तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन मुझे उम्मीद कम है कि चुनाव होगा। उससे पहले कोई बीच की एक बात निकल जाएगी
विपक्ष ये चाहता है कि डिप्टी स्पीकर का पद उसको मिले, जैसा राहुल गांधी खुद कह रहे थे, और ये भी लंबे अरसे के बाद होगा, चुनाव होता है और ये भी एक अपने आप में बड़ी परंपरा दिखाई दे रही है कि दूसरी बार चुनाव जीतकर आए लोकसभा अध्यक्ष और अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ, एक बार अध्यक्ष बनता है, चुनाव हार जाते हैं, जो भी वजह बनती तो दूसरी बार मौका नहीं मिलता है, लेकिन लोकसभा स्पीकर के रूप में दूसरी बार ठीक है मौका मनोज मिल जी, रहा है मैं ओम बिरला लौटूंगी आपके को। पास। सर, इसको आपकी लेकर- आवाज भी अभी साफ नहीं आ रही है। शरद जी से इस पर एक और रिएक्शन जल्दी से ले लेते हैं। शरद जी, कैसे इसे देखा जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी भी खुद ये बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ अब खबर ये भी निकल कर आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राजनाथ सिंह को कॉल बैक किया, लेकिन उन्होंने उसका आंसर नहीं किया और इसलिए तकरार इतनी ज्यादा बढ़ गई। हालांकि जैसा मनोज जी कह रहे हैं कि सदन के अंदर अगर नंबर्स देखे जाए तो ओम बिरला तो स्पीकर बन जाएंगे जब चुनाव होगा, आगे क्या कुछ दिखाई देगा, किस तरह के सर्कमस्टेंसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं सदन के अंदर? देखिए, अब इसमें अध्यक्ष को लेकर कहीं कोई विवाद नहीं है, अध्यक्ष को लेकर विपक्ष भी कोई मुद्दा नहीं चाहता है, और ओम बिरला की छवि भी एक ऐसे अध्यक्ष के तौर पर उनके पहले कार्यकाल में रही है जो चीजों को साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं, और उनके नाम को लेकर कोई विपक्ष में भी कोई असंतोष या कोई नाराजगी की बात नहीं है कि ओम बिरला जी की जगह किसी और को नॉमिनेट कीजिए तो हम समर्थन कर सकते हैं या हम अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। मसला सिर्फ उपाध्यक्ष के लिए है, और इसमें दोनों पक्ष बहुत चतुराई से अभी तक चले हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि सदन में इस मुद्दे पर कोई गतिरोध बने और इसके लिए एनडीए को जिम्मेदार ठहराया जाए या इंडिया गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया जाए। तो दोनों अभी हड़बड़ी नहीं दिखा रहे हैं, दोनों बहुत संभल के कदम चल रहे हैं। राहुल गांधी की भी आज की जो बाइट हमने सुनी है, जो उनका बयान सुना है, उसमें उन्होंने कहीं ये बात नहीं की कि अब हम इसमें अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए, और हम उन्होंने जरूर आरोप लगाए हैं कि एनडीए सहयोग नहीं कर रहा है, वो जो कहता है वैसा करता नजर नहीं आता है। लेकिन दोनों पक्ष ये नहीं चाहते हैं कि वो जनता की निगाह में सदन की शुरुआत के साथ ही कहीं ऐसे दल के तौर पर सामने आए जो चीजों को लेकर अड़ रहा है, अटक रहा है, या गतिरोध, डेडलॉक पैदा करने की कोशिश कर रहा है, स्टेलमेट बना रहा है। तो दोनों वेट एंड वॉच कर रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि मेरा अपना जो अनुमान ये कहता है कि इस बार उपाध्यक्ष का पद जा सकता है विपक्ष को। इसको लेकर एनडीए अटकेगा या अड़ेगा, इसकी संभावना मुझे नहीं दिखती है, और एक अच्छी कोशिश होगी, और एक अच्छे माहौल में दोनों दल चाहते हैं कि सदन की शुरुआत हो, और ऐसा ना हो कि शुरुआत में ही जनता के बीच में ये मैसेज जाए कि जो कड़वाहट हमने लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया के बीच में देखी है वो सदन में भी नजर आ रही है। जी क्या? निश्चित तौर पर दोनों दल वेट एंड वॉच की स्थिति में हमें भी थोड़ा देखना होगा कि क्या होता है। हालांकि ओम बिरला स्पीकर चुने जाएंगे ऐसा कहा ही जा रहा है, क्योंकि नंबर गेम्स को अगर सदन के अंदर हम देखें तो। फिलहाल शुक्रिया आपका शरद जी। मनोज जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। आगे फिर आपसे इस पर बातचीत होगी। बड़ी खबर है इस वक्त की, एक बार फिर से आपको बता दें कि ओम बिरला स्पीकर बनेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है जहां विपक्षी दलों की ओर से या कांग्रेस की ओर से भी चेहरे को उतार दिया गया है के सुरेश के रूप में। हालांकि यही कहा जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर का पद मांगा जा रहा है। आगे बढ़